जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई कुछ गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग टेस्ट 8 जो कि मैथ और रीजनिंग संबंधित है का अध्ययन करेंगे। इससे पहले प्लेलिस्ट में टेस्ट 1 से लेकर के 8 उपलब्ध है, मैथ रीजनिंग 100 प्लस टेस्ट सीरीज करके। आप लोग निश्चित रूप से इसका अध्ययन करिए। ये आगामी जितने सारे एग्जाम हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होंगे, क्योंकि इसके जितने सारे क्वेश्चन हैं ना, वो बिहार में अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सभी प्रश्न पत्रों का यह हल संग्रह है, उनके सभी प्रश्नों का यह हल संग्रह है। इसलिए आप अधिक से अधिक अभ्यास करिए और आपका अभ्यास ही आपकी सफलता के लिए निर्णायक होगी। आगामी जो अभी हाल हाल फिलहाल में BSTT के विषय में आप लोग परेशान मत होइए। उनका जब फॉर्म भरा है तो एग्जाम निश्चित रूप से होगा, तो आप लोग लगातार लगे रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए। जैसे कि आपको यह बेनिफिट सीटेट और एस्टेट और BPSC जो टीयर 3 अभी जो मार्च में संभावित है, मार्च के विषय में जो बताया गया है, तो निश्चित रूप से ले लिया जाएगा। साथ साथ में BSSC 10+2 के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है और आने वाले सचिवालय एग्जाम और साथ साथ में दरोगा मेंस और दरोगा की नई भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा यह हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। यहाँ क्रमशः है, क्रम है ये 100 है, 95.5, 98.5, 97 ऐसे करके गया है। तो अगली संख्या पूछ रहा है कौन होगा। जिस प्रकार से हम क्रम को देखते हैं ना, तो क्रम को देखने लगता है कि सीरीज में जो है ना मतलब 0.5 की कमी होती गई है। जैसे 100 में माइनस करेंगे 0.5 तो इतना हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे कितना 0.5 के बाद कितना करेंगे 0.5 के बाद -1 करेंगे, फिर बढ़ते गया है, फिर देखिए कितना है -1.5 करेंगे, फिर कितना है उसके बाद -2 करेंगे, इसी तरीके से -2.5 करेंगे, उसके बाद -3 करेंगे, -3.5 करेंगे। जब -3.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि है 796432 को 6975 मतलब ये लिखा गया है, तो यहाँ क्या है 796432 को 6975 है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो उसी तरह इसको भी वही लिखा गया है। तो यहाँ पे आप जैसा गौर करिए कि इसको यहाँ से हम मिलाते हैं ना, तो ये अंक 697 697 का 697 इस तरीके से, मतलब इसको पहले लिखा है, तीसरे नंबर को 697 लिखा है, फिर इधर से 5 2 3 4, फिर उल्टा करके इसको जो है ना, इसको यहाँ से फिर मतलब 5 2 3 4 जो है, मतलब कहने का मतलब है 6 पहले यहाँ से 6 लिखा है, फिर 6 के बाद फिर 9 आया है, 9 के बाद फिर 7 आया है। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं ना, पहले जो है ना यहाँ जो 5 है ना, 5 आ गया है पहले सब लास्ट वाला, उसी तरीके से है। तो इस तरीके से जब हम दूसरे वाले सेट को करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा ना यहाँ पे पहले 6 हो जाएगा, फिर 4 7 1 5 8 1, इसी तरीके से बी नंबर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी वर्ण अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनाती है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप देखिए, अगर एक बार में बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बने तो इसमें समय टाइम टेकन वाला होता है, तो इसलिए इसको आप गोला मार के छोड़ दीजिएगा और लास्ट में बनाइएगा। मेरा अगर मान तो मैथ के बाद कुछ ऐसे रीजनिंग जैसे सीरीज के हैं, इस तरह के प्रश्न है, इसको आप लोग 2-3 प्रश्न मैथ के बाद अधिकतर समय दीजिए, तुरंत बन जाता है ये सभी, उसमें आपके पास समय भी पर्याप्त होती है। जैसे EJBACT को लिखते हैं ABJECT एब्जेक्ट लिखते हैं। एब्जेक्ट मतलब बहुत बड़ा या दयनीय होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से 5 8 3 को 2 9 3 से संबंधित है, उसी प्रकार 4 8 8 किससे संबंधित है, इसको जोड़िए। 5 3 8 3 11 5 कितना हो गया 16, 9 3 12, 12 2 कितना हुआ 14, ये हुआ ना ये। तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का गैप है। उसी तरीके से देखिए तो 8 8 16 4 कितना हुआ 20, 2 का गैप वाला खोजिए कौन सा है। तो 9 1 10 2 12, 8 का है, 8 7 15 3 18 ये है, 8 7 15 3 कितना 18, दोनों के बीच गैप कितना है -2 का है, तो दोनों मिल गए ना, इस तरीके से हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। जेड बराबर 52 लिखा है, उसी तरह ACT 48 लिखा है। देखिए जेड जेड अंग्रेजी वर्णमाला में किस में 26 में आता है, और 26 को फिर अगर गुना 2 से करते हैं तो 52 हो जाता है, तो यही तो हुआ है। जैसे ACT है, ACT ए का कितना होता है लेटर में 1 होता है। अब 1 को अगर जैसे 1 होता है ना जी, ACT 1 को आप 2 से सबसे गुना करते हैं, तो 1 को जब 2 से गुना करते कितना हो गया 2 हो गया, फिर C कितना हुआ 3, 3 को 2 से गुना करते कितना हो गया, तो आपका 6 हो गया। T कितना हुआ 20, 20 को 2 से गुना करते कितना होगा 40, 40 और 40 2 48। उसी प्रकार से BAT को B का 2 होता है ना, उसी तरीके से इसको जब करिएगा BAT को, तो आपका हो जाएगा 46 हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में 1 3 4 होता है, जैसे एक यहाँ 1 3 4 को क्या लिखा है, यहाँ देखिए 1 3 4 को लिखा है गुड एंड टेस्टफुल, टेस्टफुल गुड एंड टेस्टफुल। उसके बाद 4 7 8 को लिखा है लुक्स गुड पिक्चर। उसके बाद 7 2 9 को क्या लिखा है, पिक्चर इज ब्लडी। इसमें बोल रहा है लुक्स को क्या लिखेंगे, तो इसमें इसको इस तरीके से बनाया जाता है, जैसे मिलाइए पहला दूसरा में जो जो दोनों में मिल रहा है ना, कॉमन आ रहा है, वही उसका लेटर वर्ड कहलाता है। जैसे देखिए मिलाते हैं, इसमें इसमें क्या मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है, इसमें 4, तो 4 4 कट गए। इसमें देखिए क्या मिल रहा है, इसमें आपका गुड मिल रहा है, गुड मिल रहा है, तो 4 गुड के लिए है, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर कोई मिल रहा है, अब इसमें 7 मिलाइए, इसमें देखते हैं 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, कट गया। तो इसमें देखिए क्या मिल रहा है, पिक्चर है, पिक्चर मतलब 7 पिक्चर के लिए लिखा हुआ है। उसी तरीके से अब क्या बच गया, इसमें खाली 8 है, 8 के लिए क्या बचा, यहाँ लुक्स है, तो यही पूछ रहा है लुक्स के लिए क्या होगा, लुक्स के लिए 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं। जैसे रोज को 6 8 2 1 लिखा जाता है, उसी प्रकार चेयर को
जो है ना चेयर को ये लिख रहा है, तो मतलब आर के लिए 6 आया है, ओ के लिए आर के लिए 6 लिखा है, ओ के लिए 8 लिखा है, एस के लिए 2 लिखा है, ई के लिए 1 लिखा है। उसी तरह से एस के लिए क्या होगा, दूसरा है, दूसरा मतलब 2 होगा। ई के लिए क्या है, ई के लिए 1 लिखा है, 2 1 2 1 किसमें, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मिलाइएगा ताकि वो आ जाता है पूरा। उसके बाद फ्रेंड्स में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे यदि अक्षरों का वर्णमाला के क्रम से हिसाब से लिखा जाए। जैसे इस तरह के प्रश्न अगर पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर है ना, तो 6 फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 5 अपने वर्णमाला के क्रम के हिसाब से, सॉरी ये दूसरा है कि अपने वर्णमाला के क्रम के हिसाब से ना, जैसे FAINTS। फ्रेंड्स को कितने अक्षर हैं जो अपनी जगह नहीं बदलेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से हिसाब लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले क्या होता है, पहले इस सब में ए आएगा, ए के बाद क्या होता है, ए के बाद एफ आएगा, एफ के बाद जी ने आई आता है, आई के बाद एन होता है, उसके बाद एस होता है, उसके बाद टी होता है। देखिए ये सब के यहाँ पे चेंज हुआ, लेकिन ये दोनों लेटर जो ज्यों का त्यों आया, आई एन और आई एन अपने जगह पे, ये मतलब 2 लेटर इस तरह है। प्रश्न लगातार इसे पूछे जाते हैं। कितने भिन्न तरीके से बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जाते हैं। बैंक शब्द, बैंक में कितना, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल 4 लिख दे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 40 दिया, 4 तिया 12, 12 दूनी कितना हुआ, 24, ऑप्शन नंबर बी हुआ। यदि वर्ग को 2 16 9 2 12 4 12 9 16 है तो वोमेन का कूट भाषा क्या होगा। ये देखिए जैसे वर्क है जी, वर्क है तो जैसे WORK वर्क हम देखते हैं तो वर्क का W का लेटर क्या होता है, 23 होता है, 23 तो नहीं है उसका नंबर, तो W का उल्टा क्या होता है, W का होता है DW होता है, तो D इसका उल्टा हुआ, LO का अपोजिट होता है L, R का होता है सच IR होता है, और P का होता है K होता है P का। अब D का कितना है, D का 4 नंबर होता है, इसका बाद L का कितना होगा 12 होता है, I का कितना है 9 होता है, P का कितना है 16। उसी प्रकार से वोमेन W का क्या हो जाएगा, W का D हो जाएगा, उसके बाद एल हो जाएगा, एल ओ हो जाएगा, एम का एन होता है, ए का जेड होता है, एन का एम होता है। इस तरीके से डी का हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद एल का 12, 4 12 किस में, इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है यदि ड्राइवर को मतलब 12 लिखा जाता है, देखिए कितना 1 2 3 4 5 6, 6 लीटर है ना, 6 गुना 2 हुआ 12। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूनी 20, उसी तरीके 1 2 3 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौवों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है और बी दाएं से 9वां है, अपनी जगह आपस में बदल लेते हैं, तो ए बाएं से क्यों हो जाए 15वां, ए क्यों है तो कितने कौवे हैं, तो टोटल यहाँ कितने टोटल पूछ रहे हैं, टोटल बराबर था लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखिए लेफ्ट राइट आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा। ए बाएं से क्यों है 10वां है, तो मान लीजिए कि लेफ्ट है, लेफ्ट से ए जो है या क्यों स्थान पे है 10वां यहाँ पे, 10वें पे है ना। उसके बाद फिर बी दाएं से, दाएं मतलब ये हो गया राइट से, यहाँ पे बी है, ये है 9वें स्थान पे, ये ना जी। अपनी जगह बदलते हैं तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। अब जगह बदलिए तो ए बाएं से कितना हो गया, इस जगह पे आता है ना, ए लेफ्ट से ए आ जाएगा आपका 15वां है, और बी कितना जगह पे है, बी आपका कितना है 9वीं जगह पे है। तो टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से कितना है 15, राइट से कितना है 9, 15 9 कितना होगा 9 5 14, 24 हो गया, और एक माइनस करते हैं, माइनस 1 बराबर कितना होगा 23, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज हुआ ना, अपनी जगह पे आया। इस तरह से अगला देखते हैं। तो यानी 7 का न्यूनतम गुणज जो हमेशा 4 से फल छोड़ दे जब इतना इतना से विभाजित किया जाए। देखिए 6 9 15 और 18, इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, आपका एलसीएम 90 निकल जाएगा। इसका एलसीएम जब 90 लिखा था तो 7 90 को देखिए 90 है ना, तो 90 के ऐसा लीजिए, 90 को एक के मतलब है गुना 1 करके आप चलिए कि उसमें जितना आएगा उसमें 4 जोड़ दीजिएगा, तो ये 90 में जितना आएगा, जैसे 90 का जैसे मान लीजिए कि आप 1 लेते हैं, 90 का 2 लेते हैं, 180, 180 में 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 180 4 कितना हुआ 184, 184। अब 184 में 7 से भाग दीजिए, अब 7 दूनी कितना हो गया, 7 दूनी हो गया आपका 14, 8 बचा गया 4 4 7 छा के 42, यहाँ पे 2 ही शेष बचा, 2 संतुष्ट नहीं किया। उसी प्रकार अगर 4 लेते हैं तो 360 हो गया, 360 प्लस 4 कितना 364 संख्या आ गया, इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 बचा 35, 6 में 5 गया 1 4, 7 दूनी 14। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका क्या कहते हैं 364। ऐसी संख्या लेते हैं। अब यहाँ पे जब देख रहे हैं ना क्या कहते हैं 6 से इसमें भाग लेगा कि नहीं, जरा सा देख लीजिए, तो 6 4 10 10 3 6 4 10 3 नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं। यदि 2 बालिक और 2 बच्चों के टिकट संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपये है। चलिए इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जो आपका जो अभी चल रहा है खास करके BSSC TRE 3 के लिए जो EVS और बाल विकास, आप लोग निश्चित रूप से उसका अध्ययन करिए। तो वो जो है जितने आगामी जितने टेट एग्जाम है, चाहे सी टेट हो, एस टेट हो, BS टेट हो, या किसी अन्य राज्यों का टेट एग्जाम क्यों ना हो, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा मददफुल रहेगा, क्योंकि उसके सारे प्रश्न जो है ना, और भारतवर्ष में जितने सारे टेट एग्जाम है उनके हर प्रश्नों का हल संग्रह है। इसलिए आप लोग खूब अभ्यास करिए उससे, क्योंकि अभ्यास ही आपकी सफलता के मार्ग को बनाएगी। अगला 2 बालिक और 2 बच्चे के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपया है। अब क्या 2 बालिग है, 2 बालिक है प्लस 2 बच्चे हैं,
इसका कितना है 24 रुपया है। यदि एक बच्चे के टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य से आधा हो, यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य जो है ना, एक बच्चे के टिकट बालिग का मतलब बालिग बालिग के टिकट के मूल्य का आधा 1/2, यही है ना जी, बालिग के टिकट का मूल्य का क्या है आधा है। तो आप यहाँ पर ऐसा करिए, क्या कहते हैं, एक बच्चे के टिकट का मूल्य एक बालिग के टिकट के मूल्य का आधा है, यही पूछ रहे हैं जी। अब आप ऐसा करिए, जहाँ एक बच्चा है ना उसकी जगह पे 1/2 बालिग लिख सकते हैं ना, रख करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका बालिग का निकल जाएगा। देखिए 2 बालिग प्लस 2 गुना एक बच्चा बराबर कितना होता है 1/2 बालिग होता है, ये ना बराबर कितना हुआ 24, 2 कट गया, 2 गो बालिग 1 गो बालिग कितना हुआ 3 गो बालिग बराबर हुआ 24, 3 अट्ठा कितना हुआ 24, कितना हो गया ये बालिग के टिकट का मूल्य 8 रुपया। अगला देखते हैं। अगर एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर भाग के अंकों का योग बराबर हो, तो वह योग कौन सा होगा। अब ये घड़ी के क्या पूछ रहा है ना जी, तो इसको आप जो है कुछ इस तरीके से बनाइए, जैसे देखा, अगर एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांटा जाए, अब एक घड़ी 3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर भाग के अंकों का योग बराबर हो, तो वह योग क्या होगा। अब देखिए एक घड़ी में अगर जो होता है ना, घड़ी में कहाँ तक अंक होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 12 बजे तक बचता है। अब यहाँ 12 बजे तक जो बजता है, अगर 3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर भाग के अंकों का योग बराबर हो, तो वह योग कितना होगा। तो यह योग पूछ रहा है ना, तो योग बराबर क्या होता है, टोटल का योग जरा सा निकाल लीजिए। तो टोटल का योग जब निकालते हैं n × n+1/2 निकलता है ना, पर टोटल का योग एक बार निकाल लीजिए। तो 12 टोटल नंबर कितना है 12 n+1, 12 जोड़ 1 13/2, 2 छक 12, 13 के 78 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको 3 बराबर भागों में ये जो बांटने के लिए कहते हैं 3 बराबर भागों में बांटा जाए, तो 78 में 3 से भाग दीजिए, तो कितना हुआ 26 × 78 हुआ, तो 26 इसका आंसर होगा। हाँ, इसी के साथ जो है ना, आप लोग निश्चित रूप से BSSC प्लेलिस्ट में जो SPD GK करके आप उसका अध्ययन कर लेने के बाद आपको GS से संबंधित प्रश्नों में कोई प्रकार की समस्या नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 से 40 पेज तक उसमें विविध बताया गया है। आपके लगभग वह कंप्लीट सिलेबस का जो है ना एक शॉर्ट नोट्स वह BSSC SPD है, सॉरी SPD GK है, वह प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, क्विज 2 करके है। तो आप लोग उसका निश्चित रूप से अध्ययन करिए, वह काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक आदमी हर एक तस्तरी में 19 मूंगफली रखता है और 2 तस्तरी खाली रह जाता है, यही ना। मान लीजिए उसके पास कितनी तस्तरी है, मान लीजिए कुल जो है ना कुल तस्तरी कितनी है, कुल तस्तरी जो है ना, कुल तस्तरी है आपका x है। अगर एक आदमी हर एक तस्तरी में कितना 9 मूंगफली रखता है, मतलब अगर प्रत्येक है ना प्रत्येक तस्तरी में कितना रखता है में 9 मूंगफली रखता है, कितना रखता है 9 मूंगफली रखता है प्रत्येक में रखता है। तो पर 2 तस्तरी खाली रह जाता है। मान लीजिए तस्तरी कितना आप माने, तस्तरी माने है x में 2 गो तस्तरी अगर खाली रह जाता है, लेकिन सभ्य में वह कितना रखता है 9 गो मूंगफली रखता है, यही ना जी। उसी प्रकार यदि प्रत्येक तस्तरी में वह इस बार 6 मूंगफली रखता है, तो एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है। यदि वह दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है, तो उसके पास 3 मूंगफली फिर बच जाते हैं। इस बार तस्तरी तो कंप्लीट है, मतलब 6x तस्तरी है, लेकिन मूंगफली क्या हो गया 3 गो मूंगफली उसके बाद इस बार बच गया। ये हुआ समीकरण एक, ये हुआ समीकरण 2। अब इस दोनों को समीकरण को बराबर तुलनात्मक रूप से करके इसका अध्ययन करिए, तो यहाँ कितना होता है 9 × x - 2 बराबर 6x + 3 है, मतलब दोनों का मूंगफली बैलेंसिंग है, ठीक है। तो इसका करिए, तो 9x - 18 बराबर 6x + 3, 9x में 6x चला गया, 3x बराबर 18 + 3 21, 3 7 21, तस्तरी की संख्या कितनी होगी आपका 7 होगी। अगला देखते हैं। एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के दुगुने से 10 प्राप्त होता है, तो वह अंक क्या होता है, इससे सवाल बोल रहा है। अंक मान लीजिए कितना है, अंक है आपका x है, तो फिर कितना है 7 गुना 7x -15 करिए, तो क्या हो जाएगा 2x + 10 हो जाएगा। 7x में 2x चला गया, 5x बराबर 15, 10 कितना हुआ 25, x का मान कितना हुआ 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। आयु में बड़े राम और छोटे श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, यही ना जी। तो मान लीजिए कि श्याम की जो है श्याम की आयु x है, तो राम का आयु कितना हो जाएगा, तो x + 16 वर्ष का अंतर है, तो x + 16 हो जाएगा। 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा था। अब देखिए 6 वर्ष पहले की अगर बात करते हैं, तो x + 6 हो गया इधर, और 6 वर्ष पहले क्या हो गया x प्लस, मान लीजिए कि पहले राम की आयु निकालते थे, x प्लस क्या हो गया x + 16 हो गया, 6 वर्ष पहले -6 कर दीजिए, इधर भी हो जाएगा, तो x -6 हो जाएगा ना। इस श्याम में भी 6 वर्ष पहले जाएगा, यह 3 गुना था, 3 गुना, जैसे जैसे सवाल करा वैसे आगे बढ़िए। तो यानी x + 10 हो गया ना, बराबर कितना हो गया 3x - 18 हो गया। तो अब इधर 18 + 10 कितना होगा 28 हो गया, 18 + 10 आपका कितना हो गया 18 + 10 कितना हुआ 28 हो गया। और 3x में यही बात जी, 3x में 1 चला गया, कितना हुआ 2x, तो कितना हो गया आपका 14 हो गया। तो राम की वर्तमान आयु 14 प्लस आपका राम की वर्तमान कितना x + 16 है, तो इसमें आप 14 जोड़ दीजिए, x की जगह कितना 14 जोड़ दीजिए, 16 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष। अगला है ए और बी एक कार्य को 4 दिन में, ए अकेले 12 दिन में, तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो a + b कितना दिन में 1/4 दिन में,
ए करता है इस कार्य को 12 दिन में, तो बी कितना, तो ए कितना 1/12 जोड़ बी बराबर 1/4, तो बी बराबर 1/4 माइनस 1/12। एलसीएम लीजिए कितना हो गया 12, 4 तिया 12, 12 कम 12, 3 में गया 2/12 कितना हुआ 6 दिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। दो अंक एक्स और वाई का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 और 48 है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। देखिए दो अंक है ना, तो पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, यही होता है ना। तो यहाँ एक्स और वाई है, एक्स वाई बराबर एलसीएम कितना हुआ 4 गुना 48, और इस यही पूछ रहे हैं एक्स वाई का मान पूछा है। 832 के 2 बाकी 4 16 3 19 192, ऑप्शन नंबर। अगला देखते हैं। एक पेटी में 9 गेंद है, 2 लाल है, 3 नीली है और 4 काली है। 3 गेंदें निर्दोष निकाली जाने पर क्या संभावना है कि सब सब जो है ना भिन्न रंग किया जाए, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या था, टोटल गेंद कितना हो गया, टोटल गेंद आपका 9 हो गया। उसमें 2 लाल है, 3 नीली है, 4 काली, 3 गेंदें निर्दोष निकाली जाने पर 3 गेंदें रैंडम निकाली जाती है कि सब जो है ना भिन्न रंग की होगी। अब देखिए 3 गेंदें जो है ना निरुद्देशीय निकालने की संभावना, तो बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितना 9 कॉम्बिनेशन 3 करेंगे, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल जैसे बताए थे, और 9 3 के फैक्टोरियल 6, ये हुआ ना जी। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 9 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटा फैक्टर 3 गुना 2 गुना 1 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 डॉट लास्ट में 1, यहाँ से यहाँ तक कट गया। अब 3 तिया 9 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 4 तिया 12 7, देखिए यहाँ पे कितना हो गया 2 चौके 8, 4 तिया 12 7, यहाँ निकल गया 84, इसका तो 84 निकल गया। अब क्या यहाँ पे एक पेटी में 2 लाल 3 नीली और 4 काली गेंदें हैं, 3 गेंदें निर्दोषीय निकाले जाने की संभावना क्या है, जब क्या है कि सब भिन्न रंग की होगी। अब पूछ रहा है सब भिन्न रंग की होगी, इसकी संभावना, तो सब भिन्न रंग के विषय में पूछ रहा है ना। तो आपको टोटल प्रायिकता कितना निकल गया, टोटल प्रायिकता है 84 निकल गया। अब सब भिन्न रंग, तो तीनों रंगों का आपको अलग अलग से प्रायिकता निकालना पड़ेगा। अब 3 रंग में क्या है, पहले 2 लाल गेंद जो है ना निकाल, दो लाल गेंद में जो होता है 2 लाल गेंद, एक निकालने की संभावना, एक निकलेगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या, 2 लाल गेंद है, एगो निकालिएगा, इसको आप बनाइए, इसको फैक्टोरियल तोड़िएगा तो 2 ही आएगा। उसी प्रकार नीला कितना है, 3 नीला गेंद में एक निकालने की संभावना, 3 फैक्टोरियल 1 निकलेगा, ये ना जी, इसका भी निकल जाएगा आपका 3। उसके बाद फिर है 4 काली गेंद में एक निकालने की संभावना, एगो निकालेंगे तो कितना होगा 4 कॉम्बिनेशन 1 का, तो बराबर 4 ही हो गया। अब देखो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है NE बटा NS। तो NE नंबर ऑफ इवेंट कितना निकला है, 2 गुना 3 गुना 4 बटे NS नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना है 84। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना बार में कटेगा, क्या कहते हैं इसको जब सॉल्व करते हैं ना 4 से क्या कहते हैं 8 4 से 4 दूनी 8 4 4 3 7 21 बराबर कितना हुआ 2/7, याद रखिएगा। इस तरीके से ये बनाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी। इस प्रकार से ये सीरीज को कंप्लीट कर दिया गया। आप लगातार अध्ययन करते, लगातार अभ्यास करते रहिए, तो आपके जितने सारे टाइप हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे और आपकी बनाने की संभावना बढ़ जाएगी और इस प्रकार सिलेक्शन की भी संभावना बढ़ जाएगी। आपका लगातार जो इस चैनल के प्रति जो प्यार मिल रहा है उसके लिए वाईफाई क्विज गुरुकुल और अपनी टीम की तरफ से मैं सौरभ आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूं। और इस तरीके से आप लगातार लगे रहिए, खास करके जो वीडियो को आप लोग लाइक कर रहे हैं, वीडियो लाइक करने के बाद जो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और साथ साथ में चैनल को शेयर करने के लिए, दूसरों को रिकमेंड करने के लिए काफ़ी से जुड़िए। इसके लिए अगैन आपको सौरभ और वाईफाई क्विज गुरुकुल की अपनी पूरी टीम आपका आभार व्यक्त करती है। इस तरह से लगे रहिए, लगातार अभ्यास करिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक टेस्ट नंबर 9 की सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।